नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा संसद में दिए गए बयानों को लेकर साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके का ललन सिंह ने भाषा का उपयोग किया है वो भाषा संसद का नहीं है। वैसे भाषा का प्रयोग जो रोड पे लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं लोग, वैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने साथ ही आशा कर्मी को लेकर भी कह दिया है कि आशा कर्मी के समर्थन में हम लोग हैं और हर एक मंच पे आशा कर्मी के समर्थन में हम लोगों ने सवाल उठाया है और संभवतः आशा कर्मी के समर्थन में हम लोग आगे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ाई लड़ेगी। उनके हक और अधिकार के लिए लोक जनशक्ति पार्टी लड़ाई लड़ेगी। तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो में देखिए। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से ने जिस तरीके से उनकी सज़ा पर रोक लगाई, यकीनन उससे उनकी जो सदस्यता है संसद की, वो सदस्यता उनकी वापस होती है और सज़ा देने का भी काम न्यायालय के द्वारा ही किया गया था। हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सज़ा पे रोक लगाई गई। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कुछ तथ्य और सामने आएंगे तो उसी आधार पर न्यायालय अपना आदेश देगा। कल जिस तरह से ललन सिंह षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को ऐसे फंसाया गया था, भाई षड्यंत्र के तहत फंसाना राजनीतिक मापदंडों में तो समझ में आता है कि आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, बट जहाँ पे जुडिशरी इन्वॉल्व है उसमें इन बातों का उल्लेख करना कहीं ना कहीं आप जुडिशल सिस्टम पे आप उंगली उठाते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। न्यायालय पे हम सबका भरोसा है और बड़े से बड़े विवादित मसलों पर हम लोगों ने न्यायालय पे ही विश्वास किया है कि जो उनका वर्डिक्ट आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। तो ऐसे में जब आप आरोप लगाते हैं कि कोई षड्यंत्र रचा गया, ये कहीं ना कहीं न्यायालय को, जुडिशरी को गलत दिशा में दिखाता है। ये गलत है। उस वक्त भी जिस तरीके से तथ्य सामने आए, हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उस वक्त भी हम लोगों ने फैसले का सम्मान किया था। आज भी हम लोग फैसले का सम्मान करते हैं। कल जिस तरह से संसद में ललन सिंह का वक्तव्य आया, उस पर क्या कहेंगे, जो बीजेपी के सांसदों पर? भाई आप अपनी बातों को रखें, उसमें कहीं किसी को एतराज़ नहीं है और सदन का पटल ही इस बात के लिए। और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि सदन में जितनी ज़्यादा बहस हो उतना अच्छा है। मणिपुर के विषय को लेकर भी हम लोग एक लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बहस हो, पर वो प्राथमिकता विपक्षी दलों के लिए कभी रही नहीं। मणिपुर को लेकर नियम में आप फंसाते रहे कि प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे या फलाना नियम के तहत जब तक चर्चा नहीं होगी, और अंतोगत्वा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। और मुझे लगता है देश के इतिहास में, ये इतिहास की किताबों में दर्ज किए जाने वाला विषय कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जो सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, जो इस सोच के साथ नहीं कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव का और कोई कारण ही नहीं है लाने का, सिर्फ आप प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहते थे बोलने के लिए, इसलिए आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सबसे पहले तो ये नियमों का दुरुपयोग है और ये गलत है, ये अनुचित है। आप इस तरीके से नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बाध्य करना था, आप इस नियम को लेकर आए। बट बहरहाल जब ये नियम आ गया उसके बाद सदन को नहीं चलने देना, जब इस बात को चेयर ने स्वीकार कर लिया, 8 तारीख से उस पर चर्चा होनी है, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी जवाब भी देंगे, उसके बाद जब आप सदन को नहीं चलने देते हैं, ये विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है कि सिर्फ राजनीति करने के उद्देश्य के साथ विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाती तो है पर उस पर समाधान की अपेक्षा ये लोग नहीं रखते हैं। ये सोच गलत है। कल जिस तरीके से दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो अध्यादेश आया था, उसको लेकर कल जिस तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस किया गया माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, उसमें सबकी उपस्थिति दर्शाती है कि आप लोगों की प्राथमिकताएं कहाँ हैं। पूरा विपक्ष उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोग खामोश थे। पर मणिपुर जैसे विषय, जिसमें भाई बिहार के भी विषय आते हैं, बंगाल के भी विषय आते हैं, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी घटना घटी है, इन तमाम विषयों को लेकर आप सदन को नहीं चलने देंगे, पर सिर्फ एक राजनीतिक दल को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिल जाए। और भाई किसको आप संरक्षण दे रहे हैं? ये वही केजरीवाल जी हैं जो कि जितने ये तथाकथित विपक्षी दल के गठबंधन के लोग बैठे हैं, जिनकी पर्चियां लेकर ये घूमते थे। आज कांग्रेस के लोग जो बढ़ चढ़कर इनका साथ दे रहे हैं, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो पर्ची लेकर घूमते थे।
कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और आज उन्हीं का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए और उसको लेकर बहस हो रही है। और उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे, आज लालू जी के साथ हैं। लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है, जिस तरीके से मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है, सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं। और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी पिछले 2-2 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार इन्हीं के साथ पे आप मुख्यमंत्री आप बनते रहे। और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अगर आप लोगों को, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। और जिस तरीके से भी ये बातों को रख रहे हैं, कहीं से भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये भूमिका कम से कम नहीं थी। चिराग जी, आशा कर्मी लंबे समय से तरीके से आशा कर्मी की हर मांगों के साथ हैं। हर मंच पर हम लोगों ने उनकी समर्थन में उनकी मांगों को हम लोगों ने उठाने का काम किया। जहां तक संभव पड़ेगा उनके हक अधिकारों की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से लड़ेगी। आपने देखा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा संसद में दिए गए बयानों को लेकर कहा है कि जिस तरीके का भाषा का उपयोग ललन सिंह ने संसद में किया है, वैसे भाषा का उपयोग जो रोड पे लड़ाई करते हैं वो लोग उस भाषा का उपयोग करते हैं। और साथ ही उन्होंने आशा कर्मी को लेकर कह दिया है कि हम लोग आशा कर्मी के समर्थन में हैं और आशा कर्मी के समर्थन में हर एक मंच पे हम लोग उनको मांगों को लेकर सवाल उठाए हैं और आगे भी संभवतः आगे भी आशा कर्मी के समर्थन में उनके हक और अधिकार के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।